फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि अंतरिक्ष में अनेकों बड़ी बड़ी रचनाएं उपस्थित हैं जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। जब वह बाहरी अंतरिक्ष में वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा की रगड़ से गर्म होकर चमकने लगते हैं। ये उल्काएं भी कहलाती है। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह जल जाती है, लेकिन कुछ बड़े उल्कापिंड पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। उन्हें जब गिरता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कि तारा टूट रहा है। फैक्ट नंबर 7। क्या दोस्तों आपको पता है जो छिपकलियाँ होती है वो दीवारों पर चिपक कर कैसे चल लेती है? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि छिपकली के पैर छोटे छोटे और शरीर बेलनाकार होता है। इनके पैरों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि जब भी छिपकली दीवार के ऊपर चलती है तो उनके पैरों और दीवार के बीच निर्वात अर्थात शून्य पैदा हो जाता है, जिस कारण उनके पैर दीवार पर चिपक जाते हैं। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है चींटी जो होती है वो एक लाइन में कैसे चल लेती है? चींटियों में कुछ ग्रंथियाँ होती है जिनसे फेरोमोन्स नामक रसायन निकलते हैं। इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहती है। चींटियों के 2 स्पर्श संग्राहकाएं या एंटीना होते हैं जिनसे वो सूंघने का काम करती है। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स छोड़ती जाती है, जिससे दूसरी चींटियां अपना एंटीना से उसे सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चली जाती है। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन बनाना बंद कर देती है तो चींटियां नई चींटी को रानी चुन लेती है। फेरोमोन्स का प्रयोग और बहुत सी स्थितियों में होता है, जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के फेरोमोन का रिसाव करती है। फैक्ट नंबर 5। क्या दोस्तों आपको पता है आसमान में बिजली क्यों चमकती है? तो दोस्तों बादलों में नमी होती है। यह नमी बादलों में जल के बहुत बारीक कणों के रूप में होती है। हवा और जल कणों के बीच घर्षण होता है। घर्षण से बिजली पैदा होती है और जलकण आवेशित हो जाते हैं यानी चार्ज हो जाते हैं। बादलों के कुछ समूह धनात्मक तो कुछ ऋणात्मक आवेशित होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित बादल जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो टकराने से अति उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है जो उल्लू होता है वो अंधेरे में इंसानों से अच्छा कैसे देख लेता है? तो दोस्तों उल्लू रात्रि में मानव से कई गुना अधिक देख सकता है, क्योंकि उसकी आंखों में प्रतिबिंब वाली विशेष कोशिकाएं होती है जो रोशनी को अपने भीतर सोख लेती है। ये एक ऐसा विचित्र पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। तो दोस्तों उसे दिखाई तो दिन में भी देता है, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता जितना कि रात में। और जिन पक्षियों को रात में अधिक दिखाई देता है उन्हें रात का पक्षी भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि पहले मुर्गी आई या अंडा? तो दोस्तों सुनने में बहुत हंसी आ रही होगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जीव विज्ञान के अनुसार जीवों का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। मुर्गी और अंडे के विकास में लाखों वर्ष लगे हैं। मुर्गी और अंडे में पहले कौन आया इस प्रश्न के कोई मायने नहीं है, क्योंकि इन दोनों का विकास एक साथ एक क्रम में हुआ है। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है जो सूर्य ग्रहण होता है वो क्यों होता है? तो दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आ जाने पर सूर्य ढक जाता है और पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर से सूर्य का नज़र नहीं आना सूर्य ग्रहण कहलाता है। और जब सूर्य पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से चंद्र द्वारा ढक जाने पर सूर्य नज़र नहीं आता है तो उसे सूर्य ग्रहण अथवा आंशिक सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। तो दोस्तों फैक्ट नंबर 1 यह आता है कि जो चुंबक होती है वो लोहे को ही क्यों पकड़ते हैं या फिर किसी अन्य धातु को क्यों नहीं पकड़ती? तो दोस्तों चुंबक होती है जो लोहे को ही नहीं बल्कि हर चुंबकीय धातु को पकड़ता है, जिससे लोहा, निकेल, कोबाल्ट इन धातुओं के परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इस तरह रेखिक हो जाते हैं कि वे स्वयं चुंबक बन जाते हैं, जिससे चुंबक उन्हें पकड़ लेता है। तो दोस्तों फैक्ट पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।